हेलो एवरीवन। लास्ट हमने देखा था इस टॉपिक तक, यहाँ तक। अब हम यहाँ पढ़ते हैं भारत तथा विश्व के बारे में। भारत तथा विश्व में जो पढ़ना है वो देखिए कुछ ज़्यादा खास दिया नहीं है। भारत का लोकेशन ही बता रहा है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। देखिए यहाँ से पता चल जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पर्पल कलर में दिया है, ये है एशिया। और एशिया के लिखा हुआ है वहाँ पे पूरब और पश्चिम के बीच में आता है भारत, जो दक्षिण की ओर निकला हुआ है। ये आप समझ सकते हैं, एशिया के दक्षिणी साइड आता है भारत। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए दक्षिणी विस्तार लिखा हुआ है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोप। अब पूरा डिटेल इसी के बारे में देखिए, रीडिंग क्या लगा है। हिंद महासागर ये पूरा एरिया है, ये आपको दिख रहा होगा। वही लिख रहा है हिंद महासागर, अफ्रीका, एशिया। और एशिया को पश्चिमी एशिया ये बोला जाता है, इससे जुड़ा हुआ है। और इधर पूर्वी एशिया से भी जुड़ा हुआ है, ये बातें लिखी हुई। ठीक, और कुछ बताने लायक इसमें तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। आप लोग रीडिंग लगाइएगा, रीडिंग लगा के ही समझ आएगा क्या बात है नहीं है। ये सुनने से समझ तो आ जाएगा लेकिन दिमाग में रहेगा नहीं। एक फैक्ट है, देखिए 1869, इसको याद रख सकते हैं। गांधी जी भी इसी टाइम पैदा हुए थे, यही ईयर है उनका। 1869 में स्वेज नहर खुला था और इंडिया एंड यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर कम हो गया था। कैसे हुआ देखिए, मैप से पता चलेगा। प्राचीन समय में आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो पता चलेगा कि व्यापार जो होता था वो इंडिया से इधर यूरोप की ओर होता था, तो इस रास्ते से होता था, यानी कि लैंड रूट से, ज़मीन से। ये आपको ज़मीन दिख रहा है, ये ब्लू वाला पानी है, तो ज़मीन के रास्ते होता था। उसके बाद जब ये रास्ते बंद हुए तो रास्ता ढूंढा गया समंदर का जो रास्ता ढूंढा गया वो यूरोप से इस साइड से होके यहाँ आता था और यहाँ से इधर आता था। ये बहुत ही लंबा रूट पड़ता था। तो फिर ये स्वेज नहर कहाँ है? तो स्वेज नहर देखिए यहाँ है। इंडिया से आप ये देखिए पतला सकरा सा रास्ता इधर से जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पानी कटा हुआ नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा। यही ब्लू कलर इसको काट के बनाए गए, यहाँ नहीं, ये यहाँ पे सॉरी इस साइड, और इसको काट के बनाया गया है अंग्रेज़ों के द्वारा। ये 1869 में बना था। अब क्या हुआ, जो पहले रास्ता इधर से घूम के आना पड़ता था समंदर के रास्ते, वो अब यहाँ से डायरेक्ट इस साइड से जाया जा सकता है। इसीलिए डिस्टेंस जो है वो 7000 किलोमीटर कम हुआ है। ठीक है, यही बातें यहाँ दी हुई है। कल हम लोग देखे थे दुनिया में साइज़ के हिसाब से इंडिया जो है वो 7th नंबर पे आता है। तो यानी कि इससे 6 बड़ा देश भी होगा दुनिया में, और वो 6 देश का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और एरिया भी दिया हुआ है, वो सब आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एरिया है। बाकी सबसे बड़ा आता है रसिया, फिर आता है कनाडा, फिर आता है यूएसए, फिर आता है चाइना, फिर आता है ब्राज़ील, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया 6 बड़ा देश, और लास्ट में आता है इंडिया। और इंडिया का आपने एरिया देखा था 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया का लोकेशन भी देख लीजिए। इंडिया का जैसे यहाँ पे जो फोटो है, इंडिया का उत्तर से दक्षिण लंबाई देखिएगा तो 3214 किलोमीटर लंबा है ये। पूरब से पश्चिम देखिएगा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, यानी ये है 2933 किलोमीटर। ठीक है, और जो आपको कल बताया था भारत की मानक याम्योत्तर रेखा, वो ये है 82 डिग्री 30 मिनट। देखिए लगभग इंडिया के बीच से गुजरने वाली ये रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट। यही भारत की समय रेखा है, यानी कि इसी से डिसाइड होता है कि इंडिया में टाइम क्या हो रहा है।
ठीक है। और आपने जो कल ये अक्षांश देशांतर जो हमने कल देखा था, यहीं पे दिख रहा होगा आपको 8 डिग्री 4 मिनट, ये सारा चीज़ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये दुनिया का एक भाग है, मान लीजिए ये पूरा दुनिया है, उसमें इंडिया यहाँ आ रहा है, यहाँ से लाइन शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे लाइन शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म। तो यही वाला लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ़ोटो दिया हुआ है, देखिए इंडिया और दुनिया का क्या रिश्ता रहा था। ऐसा आप इंडिया का लोकेशन देखिएगा तो पता चलेगा, इंडिया बहुत ही अच्छी स्थिति में रहा है इस लोकेशन की वजह से। ऐसा लोकेशन है इसका कि दुनिया में जो ट्रेड रूट था उसके बीच में ये आता था, और बीच में आता था तो ये जो आपको लाइन लाइन बहुत सारा दिख रहा है वो सारा ट्रेड रूट ही है, व्यापार मार्ग, व्यापार जो होता था उसका ये रास्ता है। और इसीलिए इंडिया का लोकेशन बहुत ही अच्छे स्ट्रेटजिक पॉइंट पे था, और हिंद महासागर में तो वो सबसे अच्छी स्थिति में है ही। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत दुनिया में हमेशा कनेक्टेड रहा है, मतलब प्राचीन इतिहास के समय से ही, और समुद्री मार्ग हो या लैंड रूट हो यानी कि भूमि मार्ग, वो दोनों से ये हमेशा कनेक्टेड रहा है और बहुत ही अच्छी स्थिति में ये रहा है, ठीक। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो था मसाला, मलमल और भी व्यापार के लिए अन्य अन्य चीज़, ये सारा चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। दुनिया को ये बहुत सारा चीज़ देता था, लेकिन बहुत सारा चीज़ आता भी था। उसका एग्जाम्पल है, देखिए वास्तुकला, यानी कि जो बिल्डिंग वगैरह बनता है उसमें मीनार और गुंबद, ये सारा चीज़ बहुत से बाहर से भी आया है, ठीक है। फिर आता है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश का देखिए, इंडिया जो है, छोटा सा इंडिया बना ही देते हैं, आप लोग अभी तक नहीं देखे, छोटा सा इंडिया बनाते हैं। लग रहा है, लग ही रहा होगा। तो देखिए भारत, ये इंडिया और इंडिया का पड़ोसी देश, यानी कि इंडिया के बगल में कौन कौन से देश है, देखिए टोटल 7 देश आते हैं। एक है उत्तर पश्चिम, यही सारा डिटेल में यहाँ दिया हुआ है। पहली बात तो देखिए अंदर का देख लेते हैं। इंडिया में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे थोड़ा अलग दिया होगा क्योंकि ये पुराना बुक है, ठीक है। 2019 के बाद ये डाटा है। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी यहाँ पर है, ठीक है। अब आते हैं पड़ोसी देश। पड़ोसी देश में ये रहा पाकिस्तान, इस साइड पश्चिम के साइड। उत्तर पश्चिम में आ जाता है अफ़गानिस्तान, इधर आ जाता है चाइना, बहुत बड़ा देश है इधर पूरा। एक नॉर्थ में नेपाल, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे बांग्लादेश। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इंडिया के बगल में 7 पड़ोसी देश है। अब आपको लग रहा होगा कि ये छोटा बच्चा, क्या ये पड़ोसी देश नहीं है? पड़ोसी है, लेकिन लैंड रूट से कनेक्टेड नहीं है। देख रहे हैं आप, कटा हुआ है, यानी कि ये सब हमारे बाउंड्री से टच होते हैं, ये टच नहीं होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो 7 बाउंड्री टच होने वाले देश हैं, बाकी ये पड़ोस में तो है लेकिन बाउंड्री टच हमारा नहीं होता है, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान यहाँ टच हो रहा है थोड़ा। ये रहा चाइना, चीन, ये नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश और ये म्यांमार, ठीक है। लास्ट में कुछ थोड़ा बहुत एक और जानकारी देखिए, दिया हुआ है कि इंडिया के बगल में जो श्रीलंका है, यहाँ बीच में आप अभी आपको बताएं कि पानी है। तो जब कोई पतला पानी होता है जो 2 बड़े भूमि को अलग करता है, उसको जल संधि बोला जाता है। यहाँ पे एक जल संधि है जिसका नाम
पाक जल संधि, यही आपको दिखाना चाहते हैं। पाक जल संधि, पाक से कोई पाकिस्तान चला जाएगा, लेकिन ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और यहाँ पे जो खाड़ी है उसका नाम मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। और आप लोग कल पढ़े थे कि यहाँ पे एक लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप से और बहुत नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे एक देश है जो मालदीव देश है। मालदीव का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। बस यही है। और एटलस पे आपको ये ढूंढने बोल रहा है, एटलस को देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है, ये रहा केरल के पश्चिम साइड लक्षद्वीप दिख रहा होगा। और उसके नीचे आ जाएंगे तो ये आपको मालदीव नज़र आएगा। मालदीव भी यहीं है, ठीक। और तो कुछ खास नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं कुछ। हालांकि क्वेश्चन आंसर देखिए मोबाइल पे तो मिल ही जाता है। यहाँ मेरा काम थोड़ा समझाने वाला ज़्यादा है, बच्चों को पसंद आता है, इसीलिए बोले था वीडियो बना दीजिएगा तो बना दे रहे हैं। अब आप लोगों को जैसा लगे। यहाँ देखिए लिखा है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। अब ये तो बोलिएगा सर आप बताए नहीं, तो बता देते हैं। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। शुरुआत होता है गुजरात से, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश आता है बीच में। उसके बाद आता है त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 राज्य से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा पूछा है किससे नहीं गुजरती, तो राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती। ये आंसर है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूर्वी, यानी कि इंडिया ये रहा, तो सबसे पूरब साइड पूरब ये है 97 डिग्री 25 मिनट। ए नंबर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? आप मैप में भी देख के आंसर दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार अगर दे दिया है, यूपी भी, तो ये चाइना से तो टच होगा नहीं, बांग्ला ये नेपाल से टच होता है, तो नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को घुमा के पूछा है गर्मी के दिन में आप कावारती जाना चाहते हैं, तो आप कौन से केंद्र शासित प्रदेश जाएंगे? कावारती कहाँ है? कावारती राजधानी है लक्षद्वीप का, इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। देखिए फिर से क्वेश्चन वैसे ही, मेरा फ्रेंड यानी कि मित्र है एक ऐसे देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो आप बताइए वो कौन सा देश है? अब देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कौन कौन सा देश इंडिया को टच करता है, ये याद रखना है। नहीं टच करता है वो तो सब है, भूटान टच करता है, बांग्लादेश टच करता है, नेपाल टच करता है, ताजिकिस्तान नहीं करता है। आंसर यही है। बाकी देखिए क्वेश्चन आंसर है, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और अगर आप बोलिएगा तो हम करवा भी देंगे, ऐसा दिक्कत नहीं। चलिए इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।